जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपको अपने पूजा घर में, मंदिर और ख़ास अवसरों पर जैसे दिवाली हो, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हैं। क्या आपने सोचा है कि दीपक की बाती जल जाना या बच जाना, जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में क्या संकेत दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या आपकी बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बन जाता है तो इसका क्या अर्थ है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है? आज जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस सभी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम आरती करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो कई बार दीपक अचानक बुझ जाता है, कभी पूरी तरह जल जाता है और कभी उसमें बाती अधजली रह जाती है। इन चीज़ों के पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं और इनका दीपक का विशेष स्थान पूजा में होता है। पूजा घर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहा होता है? इसके अलावा बार बार दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है, वहीं कई बार अधजली रह जाती है। इन सभी बातों के अलग अलग शुभ और अशुभ संकेत देते हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है और जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दीपक की बाती में फूल बनना। अगर दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। कभी कभी दीपक में देवी देवताओं के रूप जैसी आकृति भी दिखाई दे सकती है, जो अत्यंत शुभ संकेत देती है और शुभ संकेत का अनुभव होता है। दीपक की बाती पूरी तरह जल जाना। आपके द्वारा जलाया गया दीपक पूरी तरह जल जाता है और बाती राख में बदल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, वे आपसे प्रसन्न हैं, आपकी प्रार्थनाएं उन पर बहुत हो रही हैं। आप जिस भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दीपक की बाती अधजली रह जाना। घर के मंदिर में अगर दीपक की बाती अधजली रह जाती है और दीपक बार बार बुझता है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के वास का संकेत देता है। आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको और अधिक भक्ति व श्रद्धा से पूजा करनी होगी। दीपक बुझ जाना। दीपक पूजा के दौरान अचानक बुझ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी पूजा में कोई बाधा आ रही है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाल रही है। अगर हवा के कारण दिया बुझा हो तो इसे सामान्य घटना माना जा सकता है, लेकिन यदि बिना किसी कारण के बुझ जाए तो यह अशुभ संकेत हो सकता है। ऐसे में गंगा जल का छिड़काव करके पुनः दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें और ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। मंदिर के दीपक को कब बदल सकते हैं? मंदिर का दीपक टूट जाए या अखंडित हो जाए तभी आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी उस दीपक को फेंकें नहीं, बल्कि इसे घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि इसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। क्या दीपक की बची हुई बाती को फिर से जलाना चाहिए या नहीं? हिंदू धर्म में दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं और नियम हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य का अहम हिस्सा माना गया है। दीपक जलाना एक सकारात्मक कार्य है, जिससे न केवल भगवान की आराधना की जाती है बल्कि मन को भी दीपक से कई सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दीपक बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या दीपक फिर से जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? दीपक अंधियारे पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। इसके कई अन्य धार्मिक महत्व भी हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य पर घी या तेल के दिए जलाने की परंपरा है। लेकिन दीपक जलाने को लेकर कई नियम भी हैं, जैसे कि दीपक का स्वच्छ होना, दीपक को कहाँ रखना चाहिए, दीपक में कैसी होनी चाहिए बाती, दीपक किस दिशा में और किस जगह पर जलाना चाहिए, किस समय दीपक जलाएं और दीपक कैसा होना चाहिए। इन नियमों का अगर ध्यान रखें तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं
कहाँ हम दीपक जलाते हैं लेकिन वह किसी कारणवश बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग बची हुई बाती में ही दीपक फिर से जला देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? कई बार लोग एक दीपक जलाते हैं और फिर अगले ही दिन उसी बचे हुए दीपक में बाती दोबारा दीपक जला देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का बीच में बुझ जाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि दीपक को पूरे देख रेख में और सभी सामग्रियों की उचित मात्रा का ध्यान रखकर जलाना चाहिए। अगर दीपक बीच में ही बुझ जाता है तो उसे फिर से नहीं जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार दीपक की बची हुई बाती जलाना अच्छा नहीं माना जाता और यदि दीपक बुझ गया है तो उसे फिर से जलाने की बजाय भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि दोबारा दीपक जलाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अगर आपका दीपक बीच में ही बुझ जाए तो इसके बची हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सावधानी पूर्वक संभाल कर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी ऐसी जगह पर रख जाएं जहां पूजा पाठ के सामान को इकट्ठा किया जाता हो। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप उसे किसी साफ सुथरी जमीन में ही दबा सकते हैं। दीपक जलाते समय इन नियमों को अवश्य जान लें। दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं जलाना चाहिए, बल्कि हमेशा दीपक के नीचे आधार होना चाहिए। कई बार लोग एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। घी और तेल को मिश्रित करके या तेल के दिए में घी और घी के दिए में तेल डालना भी दिया नहीं जलाना चाहिए। दीपक की ज्योति ऐसी होनी चाहिए कि 4 अंगुली के ऊपर उसका दाग नहीं लगना चाहिए। दिया जलाते ही अगर लौ ऊंची हो तो बहुत शुभ संकेत देता है। यह बताता है कि प्रभु आपको प्रसन्न हैं, उन्हें आपकी पूजा स्वीकार है और वे आप पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। भगवान की आप पर कृपा दिए कि लौ प्रतिबंधित होती है, वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दिए की लौ का ऊंचा रहना बताता है कि घर की ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक का कोई अंश मौजूद नहीं है। इसके साथ ही दिए की ऊंची लौ संकेत है कि घर वास्तु दोष से पूरी तरह से मुक्त है। वास्तु के अनुसार दोष मुक्त घर में दिए की लौ ऊंची उठती होती है। दिया जलाने पर ऊंची और अच्छी प्रकाश वाली लौ संकेत है कि घर परिवार पर ग्रहों की कृपा है और कोई ग्रह प्रतिकूल स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आपके और आपके परिजनों की कुंडली में ग्रह दोष नहीं बन रहा है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यह संकेत देता है आपके दिया जलाने की ऊंची लौ प्रकाशित होने पर। दिए की ऊंची लौ संकेत है कि जल्दी ही आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है या कुछ शुभ होने वाला है आपके जीवन में या आपके परिवार में। आपको लंबे समय से किसी विशेष चीज़ का इंतजार है जो पूर्ण होने के करीब आ गया है। यह आपके घर और परिवार के लिए समय के बेहतर होने का संकेत होता है और आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं वो काम आपके बनते चले जाएंगे और आप जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम आपका पूरा होता चला जाएगा। आपके शुभ समाचार आने वाले होते हैं। आपके दिए की लौ संकेत देती है और आपकी लौ ऊंची होनी चाहिए दिए की, तो आपके सारे काम पूरे होंगे और आपके सारे जो भी आपने मन्नत मांगी है वो पूरी होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।